क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप लोग लेसन नंबर 14 कुमार मित्तल की बुक का लेसन नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, इस लेसन के न्यूमेरिकल आप लोग समझेंगे। आज आपको मैं इस लेसन का न्यूमेरिकल नंबर 1 समझाऊंगा, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस न्यूमेरिकल में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप इसे अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपकी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल नंबर 1 ये कहता है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अंदर इस बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और कांच का प्रतुनांक n = 1.5 में दिया गया है। ये यूपी बोर्ड में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, केवल इसके जो डिजिट होते हैं वो बदल जाते हैं, बाकी इसकी जो थ्योरी होती है वो सेम की सेम ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड एग्ज़ाम में छप के आ जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बिना फिगर के आप इस न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप फिगर को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे अनन्यूमेरिकल की तरह। सबसे पहले लिखा है इसमें कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, तो हम कांच का एक 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बनाते हैं। इसमें सबसे कठिन जो है वो फिगर है। अगर आप फिगर समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है, 4-5 लाइन में ही न्यूमेरिकल इसका पूरा हो जाएगा। तो एक 4 सेंटीमीटर व्यास का एक हम ठोस गोला बनाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका व्यास है और ये 4 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर व्यास है। अगर व्यास इसका 4 सेंटीमीटर है तो आप समझ सकते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है और हम त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए r = 2 सेंटीमीटर। व्यास 4 सेंटीमीटर है, व्यास को डायमीटर कहा जाता है। ये 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, 4 की आधी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस गोले के भीतर, ये इसका सेंटर है, इस गोले के भीतर पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे ये एक पृष्ठ है और इधर भी, ये भी इधर एक पृष्ठ है। तो हमसे कह नहीं रहा कि किधर, इधर वाले पृष्ठ की तरफ या इधर वाले पृष्ठ की तरफ, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। तो हम स्वतंत्र हैं कि या तो इधर अपना हम फिगर बना लें या तो इधर हम अपना फिगर बना लें। तो हम इधर से बनाते हैं क्योंकि इधर से समझना ज़्यादा आसान रहेगा। इसे हम, इस पृष्ठ का ये पोल है, ध्रुव है, इसलिए इसको हम P1 लिखते हैं और ये दूसरे पृष्ठ का पोल है, इसको हम यहाँ पे P2 लिख लेते हैं। करा कि पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला स्थित है। ये तो पृष्ठ से ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। सबसे पहले इसको नोट करते हैं, त्रिज्या ये 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और बुलबुला पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर हम ये मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर बुलबुला है और बुलबुला जो रहेगा वो वस्तु का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसको हम O से लिखते हैं। और 1.2 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पे लिख ली। ये बुलबुले की दूरी, बुलबुला वस्तु का काम करेगा। और इसके पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसको U से नोट करते हैं, तो इसे हम यहाँ पे U से नोट करेंगे, U = 2 सेंटीमीटर। साथ में ये भी हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि ध्रुव से बाईं तरफ की जो दूरियाँ नापी जाती हैं वो सब निगेटिव होती है और दाईं तरफ की जो दूरियाँ होती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं। तो इधर की जो दूरी रहेगी वो प्लस साइन के साथ नोट करी जाएगी, तो इसलिए हमने U = प्लस का 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नोट कर लिया। आगे इसमें कहता है कि गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि इसका हम जब प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर बनेगा, तो हम एक अभिलंब पहले इस गोली पृष्ठ पर खींचते हैं। अभिलंब कैसे खींचा जाता है आप लोगों को मालूम है कि जो त्रिज्या होती है, जो गोली पृष्ठ होते हैं उनके लिए जो त्रिज्या होती है वही अभिलंब का काम करती है। तो ये एक हमने यहाँ पे अभिलंब नॉर्मल खींच लिया। अब प्रकाश की किरणें जब यहाँ से चलेगी बुलबुले से, तो ये चूँकि कांच का है, बुलबुला कांच के गोली पृष्ठ में है, ये कांच, ये है तो बुलबुला, लेकिन कांच के गोली पृष्ठ के भीतर बुलबुला है। और प्रकाश की किरण जब इसके बाहर जाएगी तो कांच से फिर वो बाहर निकलेगी, वायु में जाएगी। कांच आपको मालूम है कि ये सघन माध्यम होता है, डेंसर होता है, और वायु विरल माध्यम में इसकी गिनती होती है, तो ये रेयरर होता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कांच से वायु में जाएगी, कांच से वायु में, यानी सघन से विरल में। तो चूंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कांच से वायु में जाएंगी, सघन से विरल में जाएंगी, तो हम जानते हैं कि ऐसे में जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटेंगी। ये इसका अभिलंब है, सीधी न जा कर के थोड़ा सा दूर ऐसे हट जाएंगी। और ऐसी कंडीशंस पर एक प्रकाश की किरण यहाँ भी ऐसे चलेगी, तो ये प्रकाश की जो किरण है वो दूर ऐसे हटेगी, और ये प्रकाश किरण इधर आएगी, तो बाहर तो इनके मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे दशा में हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकाश किरण को पीछे लेकर आएंगे। तो पीछे लेकर आएंगे तो जब पीछे लाने पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और ऐसे जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब इसका बनेगा, और यहाँ पे हमारी आँख होगी, और ये प्रकाश की किरणें आँख में ऐसे इंटर कर जाएंगी। साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति v=, ये हमको निकाल के दिखाना है। अब चूँकि माध्यम यहाँ पे दो तरीके के हैं, कांच, और कांच से जब बाहर प्रकाश किरणें निकलेंगी, जो हमारी आँख होगी वो वायु में होगी, कांच से वायु में जाएंगी। तो अब इसमें किसको हम पहला माध्यम मानेंगे, किसको दूसरा माध्यम मानेंगे, तो आप ये हरदम तय कर लिया करना, ये ध्यान से देख लिया करना कि अगर कांच से वायु में प्रकाश किरणें जा रही हैं तो कांच पहला माध्यम हो जाएगा और वायु दूसरा माध्यम हो जाएगा। अगर प्रकाश की किरणें वायु से कांच में आएंगी, अगर वायु से कांच में आती तो वायु को पहला माध्यम मान लेना और कांच को दूसरा माध्यम आप मान लेना। चूँकि बुलबुला कांच के भीतर बनना है, इसलिए प्रकाश किरणें कांच से वायु में जाएंगी, इसलिए कांच पहला माध्यम होगा, इसका अपवर्तनांक n1 बोला जाएगा, और वायु दूसरा माध्यम होगा, इसका अपवर्तनांक n2 बोला जाएगा। क्वेश्चन में पहले से दिया कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच को हमने पहला माध्यम माना, इसलिए कांच का जो अपवर्तनांक होगा उसको n1 से नोट करेंगे, और ये 1.5 1.5, और जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1, मालूम होगा आपको। अब हम ऐसे क्या करेंगे कि इसमें गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र अप्लाई कर देंगे, हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इसका बहुत ज़्यादा आता है, n2/v माइनस में n1/u = n2 माइनस में n1/r। सारी चीज़ें पहले से ही आप समझ चुके हैं। n2 की जो वैल्यू है वो 1 इसमें दी गई है, हम यहाँ पे n2 के प्लेस पर 1 रख लेते हैं, और चूँकि v का मान हमें ज्ञात करना है इसलिए v को v बना रहने देते हैं, माइनस में n1 की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे, और u की वैल्यू प्लस का 2 है इसलिए यहाँ पे हमने 2 रख लिया। n2 एक बार फिर यहाँ पे 1 दिया है, 1 रखेंगे, और n1 1.5 है, यहाँ पे 1.5 1.5 रखते हैं। r की जो वैल्यू है वो 2 है इसलिए यहाँ पे 2 रखते हैं, और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/v माइनस में 1/2 और इक्वल टू में
N1 की वैल्यू 1.5 है, यहाँ पे गलत हो रहा है, 1.5 रखेंगे और यहाँ भी 1.5 अभी फ़िलहाल 1.5 रख लेते हैं। और एक में जब 1.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 आएगा और नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा। दशमलव हटा लेते हैं, 0 बढ़ेगा और 5 से काट देंगे, 3 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 0 एक बढ़ेगा और काटेंगे, 4 बार चला जाएगा। इस तरीके से 1/v - 3/4 और इक्वल टू में माइनस का 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, u की वैल्यू यहाँ पे गलत नोट हो गई है। u की वैल्यू 1.2 रहेगी और यहाँ पे 1 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुलबुला है वो 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और ये दूरी यहाँ पे 2 नोट हो गई थी, तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे। वस्तु की जो दूरी है, बुलबुले की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है, यहाँ 1.2 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ भी 1.2 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये 0 नहीं आएगा, दशमलव से दशमलव हटेगा और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरीके से 5 और बटे में 4 बनेगा, यहाँ पे 1/4 रहेगा। अब इसके बाद जब हम इस माइनस में 5/4 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/v = 5/4/1/4 और 1/v इसके हर समान है, अंश घटा लेंगे तो 5 में जब 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा और नीचे भी 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/v = 1, तो v = 1, वो भी प्लस का 1। तो प्लस का 1 आने का मतलब यह है कि जो बुलबुला है वो पहले पृष्ठ से दाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो बुलबुले यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो 1 सेंटीमीटर रहेगी। तो बुलबुला पहले पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। थैंक यू।